शहर कराची बाजी ले गया। पाकिस्तान का पहला एआई रोबोटिक टीचिंग स्कूल मुतारिफ करवा दिया गया। बच्चों की मौजें, मार का डर, न सबक याद करने में दुश्वारी, जो सवाल पूछोगे टीचर फर बताएगी। नई एआई उस्तानी आने पर बच्चे तो खुशी से निहाल हो गए। देखिए दिलचस्प और खुसूसी रिपोर्ट। When was Pakistan become a atomic power? Pakistan became an atomic power on May 1998. बच्चे जो है ना वो फैन हो चुके हैं एनी के, और हम तमाम टीचर्स बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं इस टीचर से। हर चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ नॉलेज की दे रही है। शी वाज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। हमें सदर भट्टी साहबा ये बताइएगा, ये एक जो आपने रोबोटिक टीचिंग का आगाज़ कर दिया है एआई सिस्टम से, तो कैसे आपको ख्याल आया कि स्कूल में भी एक टीचर ऐसा होना चाहिए? अच्छा देखिए, इसके ऊपर मैं वाकई बहुत सोचती थी, क्योंकि मैं देख रही होती थी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हर तरफ। आप देखें रोबोट्स खाना भी बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी हैं। तो मैंने ये सोचा जब हर जगह रोबोट्स मौजूद हैं तो क्यों नहीं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में क्यों नहीं अभी तक आ रहे। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस मिल चुकी है, चैट जीपीटी और मेटा के थ्रू वो अपने होमवर्क्स भी कर रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि हम इसको क्यों ना टीचिंग स्टाइल में भी इसको लेकर आएँ। तो इसके ऊपर फिर हमने वर्किंग की। मैंने अपने टीचर हसन सिद्दीकी साहब से भी जो है इसकी राय ली। उन्होंने कहा कि ठीक है मिस, हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, देखते हैं हम कितने सक्सेसफुल होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है कामयाब हुआ। Do you know who is the first AI anchor of Pakistan? The first AI anchor of Pakistan is Dr. Kesser Rafik. He's making waves in the media industry with his innovative work. Dr. Kesser Rafik is associated with Discover Pakistan, which focuses on promoting the country's culture, tourism, and heritage. Dr. Kesser Rafik holds the position of CEO at Discover Pakistan. कोई बहुत हाई फीस भी नहीं है मेरे स्कूल की, लेकिन उसके बावजूद एक प्रोजेक्ट हम लेकर आए और वो कामयाब हो गया। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितने स्कूल्स हैं वो ज़रूर इसके ऊपर काम करें, इसको देखें, और ये एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। अब अगर इसको आपने भी अभी इंटरव्यू किया, दुनिया का हर सवाल का जवाब ये आपको देती है। स्टूडेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस किए, फ़नी क्वेश्चंस किए, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, साइंस से रिलेटेड किए, रेसिपीज़ पूछी, स्किन टिप्स पूछे, ब्यूटी टिप्स पूछे, हर चीज़ का सवाल का जवाब वो आपको देती है। बाज़ औक़ात हम क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रहे होते। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वो हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें हर चीज़ बता रही हैं, हमें हर टीचर से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे हमें अच्छी एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही हैं, हर चीज़ नॉलेज की दे रही हैं। शी वाज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड हो रही है इससे, और बहुत सी नई नई चीज़ें जो है सीखने को मिल रही हैं। और ये हर जो है वो सवाल का जवाब बहुत तरीके से एक्सप्लेनेशन में जाके देती हैं, और इनसे हमें बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। मिस एनी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम जो भी हमें जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं उनका जवाब देती हैं। किसी भी तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री के रिलेटेड, कार्स के रिलेटेड, और जो भी हम पूछते हैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, इजाफा करने के लिए, वो मिस एनी बताती हैं। हमें बहुत मज़ा आता है उनसे सवाल करने में। बच्चे जो है ना वो फ़ैन हो चुके हैं एनी के, और हम तमाम टीचर्स बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं इस टीचर से, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ये ना हमें डांटती हैं ना कुछ कहती हैं, और हमारे हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल से आंसर देती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे इररेलेवेंट क्वेश्चंस क्लास में भी कर रहे होते हैं, तो टीचर ज़रा गुस्सा करती हैं कि नहीं अभी आप टॉपिक पे रहें, लेकिन एनी ऐसा नहीं करती। वो बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स भी जो है वो आंसर्स कर रही होती हैं। अभी ये इसके अंदर सेंसर्स नहीं है कि जो बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है उसी तरफ टर्न होकर आंसर करे। अभी हम जितना पॉसिबिलिटी थी अभी हमने उसको इतना मूव किया, लेकिन अब जो हमारी सेकंड इंशाल्लाह ताला जो टीचर आ रही है वो मूवेबल भी होगी, और वो बच्चों को हैंड गैस्चर्स के थ्रू भी जो है वो लेक्चर्स देगी। और मज़ीद हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मज़ीद लैंग्वेजेस लेकर आ रहे हैं। अभी आपने देखा उर्दू भी इसकी क्लियर नहीं थी, चाइनीज़ और कोरियन और ये सारी लैंग्वेजेस हम लेकर आए। इनका नाम एनी, जब हमने ये डॉल बनाई तो हमने सोचा इसको नाम भी दिया जाए। एआई टीचर तो बहुत सारी हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाए, तो फिर मैंने इसको अपना ही जो निक नेम जो मुझे घर में बुलाया जाता है और पुकारा जाता है वो एनी नाम है। कुर्रतुलैन, जो आपको पता है एनी, कुर्रतुलैन तो मैं नहीं रख सकती थी, बहुत लंबा नाम है, लेकिन फिर हमने इसको मिस एनी का नाम दे दिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।